हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 7 अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण का प्रश्नावली 7.1 तक पढ़ लिए थे। तो चलिए आज आगे पढ़ते हैं। तो आगे है व्युत्क्रमानुपाती विचरण। व्युत्क्रमानुपाती विचरण, तो आइए समझते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण को और उससे संबंधित क्वेश्चंस को। तो दैनिक जीवन में हमें कुछ स्थानों पर यह देखते हैं कि एक राशि बढ़ने से दूसरी राशि एक स्थिर अनुपात में घटने लगती है अथवा पहली राशि के घटने से दूसरी राशि एक निश्चित अनुपात में बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार के अनुपातिक संबंधों को व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण क्या है? तो ऐसा संबंध जिसमें एक राशि के बढ़ने या एक राशि के घटने से दूसरी राशि एक निश्चित अनुपात में बढ़ती है अथवा घटती है। तो ऐसे संबंधों को व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है, यहाँ मैंने अकेले इस दीवार को 10 दिनों में बनाया, परंतु हम 5 लोग मिलकर इसे 2 दिन में बना लेते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि एक मजदूर या मैंने अकेले यानी कि एक जो है ये अकेला आदमी दीवार को 10 दिन में बनाता है। तो लेकिन क्या है रहा है, यदि लोगों की संख्या या मजदूरों की संख्या बढ़ा दी जाए, जैसे 5 दिन हो गया तो दिन की संख्या क्या हो रहा है, कम लगेगा। 2 दिन लग रहा है। पहले कितना दिन लगता था एक व्यक्ति को बनाने में? 10 दिन। अब 5 व्यक्ति को बनाने में कितना दिन लग रहा है? 2 दिन। तो एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। तो ऐसे संबंधों को क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो आइए अब इनसे संबंधित क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष को देख लेते हैं। क्या है? जब दो चर राशियों में परस्पर इस प्रकार संबंध हो कि उनमें से एक राशि का मान बढ़ने से दूसरी राशि का मान कम हो या पहली राशि का मान कम करने पर दूसरी राशि का मान बढ़ता है, प्रत्येक स्थिति में दोनों राशियों का गुणनफल नियत रहे, तो उनके बीच के संबंध को व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। तो यहाँ पर भी उसी को कहा गया है कि जब दो चर राशि या राशियों में अनुपात इस प्रकार हो कि एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि का मान बढ़े या दूसरी राशि का मान कम होने से पहली राशि का मान बढ़े, तो ऐसे विचरण को व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। तो गणितीय रूप में यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो उनका गुणनफल क्या होगा? एक स्थिर राशि होगा, यानी कि x इंटू वाई। यदि x के दो मान x1 और x2 हो तो x के कितने मान? 2 मान x1 और x2 के लिए y के दो संगत मान y1 एवं y2 हो तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 ये होता है। तो ये फॉर्मूला है व्युत्क्रमानुपाती विचरण का। तो ये याद रखेंगे आप लोग। तो यदि x के दो मान हो तो क्या होता है? x1 एवं x2 हो। इसी प्रकार y के दो मान संगत दो मान y1 एवं y2 हो तो क्या होगा? x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो ये याद रखना है, ये फॉर्मूला है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। उदाहरण नंबर 6। तो 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। उसी दीवार को 20 मजदूर यानी कि 20 मजदूर कितने दिनों में बना लेंगे? तो इसको हम लोग को हल करना है। तो क्या बोल रहा है? 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, तो उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिन में बना सकते हैं? तो क्या करना है? दिनों की संख्या ज्ञात करना है। तो चूंकि मजदूरों की संख्या बढ़ाने से काम पूरा
होने में कम समय लगेगा, तो मजदूर अधिक लगाएंगे तो काम पूरा होने में क्या होगा, कम समय लगेगा, अर्थात जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आता है यहाँ व्युत्क्रमानुपाती विचरण की स्थिति है। तो इसमें मजदूर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, दिन की संख्या कम हो रहा है, तो एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आता है कि यह क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। तो मान ली इसके लिए हम लोग माना कि 20 मजदूर उस दीवार को y दिनों में बना लेंगे। तो क्या मान लिए 20 मजदूर कितने दिन में बना सकते हैं बोला गया था, तो यहाँ मान लिए हम लोग 20 मजदूर यानी कि 20 मजदूर y दिनों में बना लेंगे। तो सारणी इस प्रकार, तो मजदूर और दिन दिया था तो मजदूरों की संख्या को x लिए और दिनों की संख्या को y। तो क्या हो गया, ये मजदूर पहले क्या था 12 और दूसरा क्या था 20 था, और दिनों की संख्या पहले कितना था 10 और दूसरे को क्या मान लिए y। तो यह 12 क्या हो जाएगा x1 और ये 20 x2 और उसी तरीके से ये y1 ये y2। तो अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती विचरण का फॉर्मूला लगा देंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 होता है। तो x1 का मान कितना था, x1 का मान 12 था तो 12 रख दिए, y1 का मान कितना है 10 तो 10 रख दिए, फिर इज इक्वल x2 का मान कितना 20 और y2 का मान y, तो यहाँ पर ये रख दिए। अब यहाँ से y निकालना है हम लोग को, क्योंकि y दिनों की संख्या है तो 20 को पक्षांतर कर दिए और इसको सरल कर दिए तो कितना आ गया 6, तो y का मान 6 अर्थात 20 मजदूर उस दीवार को 6 दिन में बना लेंगे। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर 7। तो एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिन के लिए यानी कि 24 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। यदि छात्रावास में 100 छात्र और शामिल हो जाए तो खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक छात्रावास है जिसमें 200 छात्रों के लिए 24 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है। यदि छात्रावास में और कितने 100 छात्र शामिल हो जाए तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। तो पहले छात्रों की संख्या कितनी है 200, तो दिनों की संख्या 24 और आ जाते हैं कितने 100 छात्र यानी कि 100 छात्र, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, पहले 200 थे अब 100 आ गए तो कितने हो जाएंगे 300, तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। तो ये दिन की संख्या ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम लोग मान लेंगे y दिन में समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या दिया है 100 छात्रों के और शामिल हो जाने पर छात्रावास में छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300। चूँकि खाद्य सामग्री निश्चित है तो छात्रों की संख्या बढ़ने से खाद्य सामग्री क्या होगा कम समय में समाप्त हो जाएगा। अतः यहाँ भी व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, क्योंकि छात्र अधिक आएंगे और खाद्य सामग्री क्या है एक निश्चित है, तो खाद्य सामग्री तो नहीं बढ़ रही है तो क्या होगा कम होगा। तो यह क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो माना कि खाद्य सामग्री y दिनों में समाप्त हो जाएगी, तो सारणी इस प्रकार होगी छात्र और दिनों की संख्या। तो छात्रों की संख्या x, दिनों की संख्या y। तो छात्र पहले 200 फिर बाद में कितने हो गए 300, दिनों की संख्या पहले 24 फिर बाद का ज्ञात करना है तो हम लोग y मान लिए हैं। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगा देना है व्युत्क्रमानुपाती विचरण में। तो x1 टू y1 इज इक्वल टू x2 y2 होता है, तो यहाँ से मान रख देंगे। तो x1 का मान कौन है 200 तो 200 लग दिए, y1 का मान 24 तो 24 रख दिए इक्वल x2 का मान 300 है और y2 का मान y है। तो यहाँ से फिर उसको सरल कर देंगे, तो 300 को पक्षांतर और उसको सरल कर दिए तो कितना आ गया 16, y के मान 16 होता है। खाद्य सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी 16 दिनों में। तो आइए और आगे देखते हैं। आगे है सालू 12 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से साइकिल चलाकर घर से स्कूल जाती है। वह 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। यदि वह 15 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहे तो उसका औसत चाल
क्या होनी चाहिए, उसकी औसत चाल क्या होनी चाहिए। तो यहाँ क्या दिया है, सालू की चाल दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से साइकिल चलाकर घर से स्कूल जाती है, यानी कि 1 घंटे में कितना चलती है 12 किलोमीटर। वह 20 मिनट स्कूल पहुंच जाती है। तो कितने मिनट में स्कूल पहुंच जाती है, यदि उनकी चाल 12 किलोमीटर हो तो 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। यदि वह 15 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहती है तो उनकी चाल क्या होगी। तो यहाँ क्या कर रही है, समय कम कर रही है, तो चाल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी स्पीड होगा, तब वह जल्दी पहुंचेगी। तो यहाँ पर भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो आइए इसका हल देखते हैं। चूंकि कम समय में स्कूल पहुंचने के लिए चाल बढ़ानी होगी, तो कम समय में पहुंचना है तो क्या होगा, चाल बढ़ाना होगा, यानी कि स्पीड ज़्यादा करना होगा। अतः व्युत्क्रमानुपाती विचरण की स्थिति है। तो माना अभिष्ट औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितना मान लिए, चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ सारणी इस प्रकार होगी, चाल और समय का। तो चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय मिनट में। तो चाल पहले कितना था 12, फिर कितना मान लिए हैं हम लोग, x मान लिए हैं, और ये y, तो समय पहले कितना था 20, फिर बाद में कितना हो गया था 15। तो अब यहाँ पर लगा देंगे व्युत्क्रमानुपाती विचरण का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो यहाँ मान रख दिए, यहाँ से x का मान निकालना है तो 15 को पक्षांतर सरल कर दिए तो कितना आ गया 16। तो x का मान 16, तो इसलिए x इज इक्वल टू 16 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 15 मिनट में स्कूल पहुंचने के लिए सालू की औसत चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं प्रश्नावली 7.2। तो 7.2 है, तो पहला क्वेश्चन है, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिनों में करेंगे। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, 10 मजदूर जो है किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, तो कितने मजदूर हैं 10, और दिनों की संख्या कितनी है 2। तो उसी काम को 2 मजदूर, अब यहाँ क्या हो रहा है, मजदूर की संख्या कम हो रहा है, तो मजदूर कम होंगे तो क्या होगा, करने में अधिक समय लगेगा उस काम को। तो यहाँ पर भी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो 7.2 हल नंबर 3। तो क्वेश्चन क्या था, 10 मजदूर 2 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, तो उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में कर सकेंगे। तो मजदूरों की संख्या कम होगा तो क्या होगा, दिनों की संख्या अधिक होगा, तभी काम खत्म होगा। तो इसके लिए मान लेते हैं, माना 2 मजदूर x दिन में कार्य करेंगे, यानी कि उस काम को x दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ सारणी किसका बनेगा, मजदूर और दिन का। तो मजदूर और दिन, तो सारणी बना लेते हैं। पहले मजदूर कितना थे 10 थे, तो दिनों की संख्या कितना था 10 था, ये सॉरी 2 था, यानी कि 2। फिर कितने मजदूर, तो 2 मजदूर, तो दिनों की संख्या क्या माने हम लोग x, तो ये x हो जाएगा, ये किस में x में, और ये y, तो ये x1 x2 y1 y2। तो इस तरीके से सारणी बन गया। तो यह कौन सा विचरण है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। तो यहाँ मजदूर तथा दिनों में व्युत्क्रमानुपाती
मजदूर तथा दिनों में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। ये यहाँ लिख रहा, व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, x1 फिर y1 इज इक्वल टू x2 y2 से, ये फॉर्मूला है तो इसमें रख देंगे। तो x1 का मान कितना है, 10 है, 10 रख देते हैं, 10 मल्टीप्लाई y1 का मान 2 इज इक्वल टू x2 का मान कितना है, 2 है, 2 और y2 का मान ये x है तो यहाँ पर x हो जाएगा। x का मान निकालना है तो 2 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से इसको सरल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसी तरीके से सरल करना है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 10। तो यही क्या हो जाएगा आंसर, x अर्थात 10 दिन में समाप्त करेंगे उस काम को। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 45 मजदूर एक काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले मजदूर 45 थे तो दिनों की संख्या कितना है, 27 है। तो यहाँ पर सारणी किसका बनेगा, मजदूर और दिन का। तो 45 मजदूर एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं तो कितने मजदूर उस काम को 15 दिन में करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे कि पहले दिन कितना था, 27, अब दिन कितना हो गया है, 15 हो गया है, यानी कि दिन की संख्या को कम कर रहे हैं तो मजदूर कितने लगेंगे, अधिक रहेंगे, तभी कम दिनों में काम पूरा होगा। तो यह भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो यहाँ पर सारणी बनाएंगे मजदूर और दिन का, तो ये बना लेंगे। तो आइए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय कर लेगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है। तो बस का चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से उस दूरी को कितने समय में पूरा करती है, 6 घंटे में। तो उसी दूरी को वह बस किस चाल से चले कि 4 घंटे में कर लेगी। तो यहाँ क्या ज्ञात करना है हम लोग को, किस चाल बोल रहे हैं, तो चाल ज्ञात करना है। यहाँ समय दिया है कितना, 4 घंटा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा से किसी दूरी को चलने में कितना समय लगता है, 6 घंटा। तो अब क्या हो रहा है, समय को कम कर रहे हैं यहाँ पर, तो चाल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी वह दूरी 4 घंटे में पूरा होगा। तो समय क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो चाल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा, क्योंकि एक राशि बढ़ने से घटने से दूसरी राशि का मान बढ़ेगा, यानी कि बढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, तो ये भी बनाएंगे। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ सारणी किसका बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, चाल और समय का। तो समय यहाँ घंटे में दिया है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे, तो उसी तरीके से बनाना है। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 6, 24 घोड़े 1 क्विंटल चने 7 दिनों में खाते हैं तो कितने घोड़े उतने ही चने को 28 दिन यानी कि 28 दिनों में खाएंगे। तो यहाँ के अंदर 40 घोड़े 1 क्विंटल चने को 7 दिन में खाते हैं तो कितने घोड़े, तो यहाँ क्या करना है हम लोग को, घोड़ों की संख्या ज्ञात करना है। तो उतने ही चने को कितने दिन में, 28 दिन में खाएंगे। तो यहाँ पर 40 घोड़े थे, 7 दिनों में खाते हैं 1 क्विंटल चने को। तो यहाँ कितने घोड़े अर्थात क्या ज्ञात करना है, यहाँ घोड़ों की संख्या ज्ञात करना है, उतने ही चने। तो चने की मात्रा नहीं बढ़ रहा है, चने की मात्रा क्या होगा, 1 ही क्विंटल होगा। तो चने को 28 दिनों में कितने घोड़े खाएंगे,
तो यहाँ पर घोड़ों की संख्या को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। तो दिन की संख्या बढ़ा रहे हैं तो घोड़ों की संख्या को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी उतने दिन चलेगा। तो यह भी क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती विचरण होगा। तो बना लेंगे। तो यहाँ पर तो बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से है व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। तो बाकी क्वेश्चन भी आप लोग बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो उसी तरीके से बनाना है व्युत्क्रमानुपाती विचरण से। तो आइए आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का, तो होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 2 होमवर्क है, तो बनाएंगे होमवर्क और बाकी क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 13 तक बना लेंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।